नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारतीय मैप को विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं क्योंकि इंडियन मैप अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है और इससे हमेशा ही एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप भारतीय मैप को बनाना सीख जाएंगे तो आपका किसी भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। भारतीय मैप को आसानी से बनाने के लिए आपके पास मैप का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपके पास मैप है तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि आपके पास मैप नहीं है तो आप किसी भी बुक की दुकान से मैप ले सकते हैं, क्योंकि भारतीय मैप में भारत के भौगोलिक स्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें भारत के राज्यों की स्थिति तथा भारत के तटीय राज्यों की स्थिति और भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति को दर्शाया गया है। भारतीय मैप को आसानी से देखने या फिर याद करने के लिए सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना दिशा के ज्ञान के हम मैप को नहीं देख सकते हैं। भारतीय मैप में सबसे ऊपर की दिशा को नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा माना गया है, तथा सबसे नीचे की दिशा को साउथ यानी कि दक्षिण दिशा माना गया है, और बाएं तरफ वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा माना गया है, तथा दाएं तरफ ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा माना गया है। यहाँ पर ऊपर की ओर उत्तर दिशा है, ऊ से हमारा ऊपर हो रहा है, और ऊ से उत्तर दिशा, जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिससे हम आसानी से ऊपर की ओर उत्तर दिशा मान सकते हैं। क्योंकि उत्तर दिशा की विपरीत दिशा दक्षिण दिशा होती है, इसलिए ऊपर की ओर उत्तर दिशा तथा सबसे नीचे की दिशा दक्षिण दिशा मानी जाएगी। मैप को देखते समय अधिकतर बच्चे पूर्व और पश्चिम दिशाओं में कंफ्यूज होते हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप मैप को देखते समय अपने बाएं हाथ की तरफ की दिशा को पश्चिम दिशा तथा दाएं हाथ की तरफ की दिशा को पूर्व दिशा मानेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप मैप को देखते समय अब दिशाओं में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मैप को आसानी से याद करने के लिए या फिर बनाने के लिए सबसे पहले हम चारों दिशाओं और मध्य में स्थित राज्य को जानेंगे। भारत के सबसे उत्तर में स्थित राज्य लद्दाख है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले यह जम्मू कश्मीर राज्य के नाम से जाना जाता था, जिसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, पहला जम्मू और कश्मीर तथा दूसरा लद्दाख। तथा इसके विपरीत सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है, और भारत के सबसे पश्चिम में स्थित राज्य गुजरात है, तथा सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और भारत के मध्य में स्थित राज्य मध्य प्रदेश है, जो कि नाम से ही मालूम चल जा रहा है। इस प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा करके भारतीय मैप को आसानी से याद या फिर बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन सभी राज्यों के पड़ोसी राज्यों को जानेंगे। लद्दाख लद्दाख के पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश हैं, जो उसकी सीमाओं को स्पर्श करते हैं। गुजरात गुजरात के पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र हैं, जो उसकी सीमा को स्पर्श करते हैं। तमिलनाडु तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश हैं, जो उसकी सीमा को स्पर्श करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य असम और नागालैंड है, जो उसकी सीमाओं को स्पर्श करते हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र हैं, जो उसकी सीमाओं को स्पर्श करते हैं। इस प्रकार हम थोड़ा थोड़ा करके भारतीय मैप को आसानी से याद या फिर बना सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने 13 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति को मालूम कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन सभी राज्यों के पड़ोसी राज्यों को जानेंगे। हिमाचल प्रदेश के नीचे पंजाब, हरियाणा तथा उत्तराखंड हैं, जो उसकी सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नीचे बिहार तथा झारखंड हैं, जो उसकी सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। झारखंड के बगल में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हैं, जो उसकी सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नीचे गोवा, कर्नाटक और तेलंगाना हैं,
जो उसकी सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के ऊपर सिक्किम राज्य पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श कर रहा है। असम। असम के पड़ोसी राज्य मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम हैं, जो उसकी सीमाओं को स्पर्श कर रहे हैं। भारतीय मैप में आपको नीले कलर का एरिया दिख रहा है, जो कि समुद्र और महासागरों को प्रदर्शित करता है। भारत के पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और सबसे नीचे हिंद महासागर स्थित है। भारत के 9 तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल महासागरों की सीमा को स्पर्श करते हैं, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल अरब सागर को स्पर्श करते हैं और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी को स्पर्श करते हैं। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब हम भारतीय मैप के माध्यम से भारत के पड़ोसी राष्ट्रों को जानेंगे, जो भारत की सीमा को स्पर्श करते हैं। पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित देश है, जो भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा को स्पर्श करता है। चीन। चीन भारत के उत्तर पूर्व में स्थित देश है, जो कि भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। नेपाल। नेपाल भारत के उत्तर पूर्व में स्थित देश है, जो भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाओं को स्पर्श करता है। भूटान। भूटान भारत के पूर्व में स्थित देश है, जो भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के पूर्व में स्थित देश है, जो कि पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और त्रिपुरा की सीमा को स्पर्श करता है। म्यांमार। म्यांमार भारत के पूर्व में स्थित देश है, जो भारत के मिजोरम, मणिपुर तथा नागालैंड की सीमा को स्पर्श करता है। श्रीलंका। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित देश है, जो कि पाक जलमंडल द्वारा भारत से अलग होता है। इस प्रकार से आप मैप को कई स्टेप में डिवाइड करके बहुत ही आसानी से याद और बना सकते हैं। भारतीय मैप से हम बहुत प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, जैसे भारत में बहने वाली नदियां कहां से निकलती हैं और फिर वो किन किन राज्यों से होकर बहते हुए कहां पर जाकर मिल जाती हैं, तथा भारत में पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखलाएं और खनिज किन किन राज्यों के पास स्थित है को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।